कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमपी लर्निंग क्लासेज में। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जो कि विज्ञान सब्जेक्ट का है, जो आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 9 तक कंप्लीट करा चुके हैं आपका एड ग्रेड। आज का हमारा वीडियो में है पार्ट 10, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका नेम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एड ग्रेड में दिए गए हैं, उनका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। ठीक है, उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूंछें निकल आई, देखने को मिला। ठीक है, पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तथा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। चलिए, इससे संबंधित आपको, इस पैराग्राफ से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन्हें हम हल करते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो अभी आपने पैराग्राफ में देखा, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता, है ना, आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर है, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो इसका आंसर है, लंबाई का एकाएक बढ़ना, हल्की मूछें आना, और आप लिख सकते हैं आवाज़ भारी होना, है ना, या आवाज़ में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो जो HIV नामक खतरनाक विषाणु है, उसके द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो जो नर हार्मोन है उसका नेम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, और जो मादा हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो इसका उत्तर है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर हैं। तो बूझो की जो बुआ है वो क्या है? डॉक्टर हैं। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि मीन्स बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, लड़का गायटर नामक व्याधि बीमारी से ग्रसित है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़का की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। ठीक है, इसलिए उसका गला फूला हुआ और उभरा हुआ दिखाई पड़ा बूझो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली भांति या भली प्रकार से धोना आवश्यक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि पहली दी हुई है पीयूष ग्रंथि, जिसका हार्मोन क्या है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है जिसका हार्मोन कौन से हैं, इंसुलिन। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रेलिन इसका हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन इसका हार्मोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि किशोरावस्था में निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला है लंबाई में वृद्धि, जनन क्षमता का विकास, स्वर में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछों का आना, जनन अंगों का विकास, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़के एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए ही एक ग्राफ कागज पर खींचिए। ठीक है, तो इससे आपको एक ग्राफ बनाना है इस चार्ट से। इसमें आयु दी गई है 0, लड़के की आयु जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 53 सेंटीमीटर और लड़की की 53 सेंटीमीटर। अगर आयु बच्चे की 4 वर्ष है तो लड़के की आयु कितनी होगी 96 सेंटीमीटर और लड़की की 92 सेंटीमीटर। अगर बच्चे की आयु 8 वर्ष है तो जो लड़का है उसकी हाइट कितनी होगी, लंबाई 114 और लड़की की 110। इसी प्रकार 12 वर्ष का बच्चा है तो लड़के की हाइट कितनी होगी 129 सेंटीमीटर और लड़की की 133 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर 16 वर्ष का बच्चा होता है तब लड़के की आयु कितनी होगी 150 सेंटीमीटर और लड़की की भी 150 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। 20 वर्ष की आयु तक लड़के की हाइट जो है वो 173 सेंटीमीटर और लड़की की 165 सेंटीमीटर एवरेज हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। आप आयु और लंबाई के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको टेबल ऊपर दी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं। इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है। ठीक है, मतलब लड़का हो या लड़की हो दोनों की जो लंबाई है उसका जो एवरेज है या औसत है वो समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की लंबाई समान होती है। तो 16 वर्ष की आयु में लड़के व लड़कियों की जो लंबाई है वो समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है। तो 20 वर्ष में सबसे ज़्यादा अंतर होता है लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाया हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके पास नामांकित चित्र है जिसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतति लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। ठीक है, तो संतति लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ना, इसमें हम आपको बता दें शुक्राणु में गुणधर्म पुरुष और महिला। ठीक है, तो पुरुष में XY शुक्राणु होंगे और महिला में XX। ठीक है, X और पुरुष के X और महिला का X मिलकर, अगर पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो लड़की पैदा होती है और लड़के का Y और लड़की का X मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो प्रक्रिया है निर्धारण की प्रक्रिया। संतति लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, पुरुषों में शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र X व Y पाए जाते हैं जबकि महिलाओं के अंडाणु में केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण के निर्माण के समय यदि पुरुष में से X गुणसूत्र तथा महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होता है और यदि पुरुष से Y गुणसूत्र
तथा महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होगा तब लड़के का जन्म होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका आंसर देखते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किशोरावस्था में किशोरों का आहार संतुलित आहार होना चाहिए ताकि शरीर का विकास व वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन व खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।